अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरा न्यू व्लॉग, तो जल्दी से इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सुबह सुबह का टाइम है और हमने सिंपल नाश्ता किया एग के साथ और रोहनी रोटी के साथ और चाय। और उसके बाद जो है हस्बैंड निकल गए बाहर। वेदर बेहतर था, अच्छा था, तो आटा लेने चले गए हस्बैंड। वैसे तो शॉप से जो आटा मिलता है वो पैकेट्स होते हैं, तो उनके अंदर जो है वो ये बात होती है कि वो जब पीसते हैं तो उसमें से मैदा और सूजी अलग कर देते हैं। लेकिन पेशावर में ये क्वालिटी है कि ये गंदम जो है वो आप परचेज़ करें और दें तो वो फ़्रेश आटा निकाल के देते हैं, उसी टाइम एट अ टाइम वो फ़्रेश आटा आपको देते हैं। लेकिन उसमें जो है ये ख़ास बात होती है कि उसके अंदर से ना सूजी निकालते हैं और ना मैदा। तो वो आटा जब हम खाते हैं तो वो जो है वो बहुत सेहत बख्श और फ़ायदेमंद होता है, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है और ये फ़्रेश आटा हमने लिया और ये गरम गरम आटा जो है वो निकाल के देते हैं। तो ये जो है इसमें से ना सूजी निकालते हैं ना मैदा। तो ये जो है वो शॉप थी जहाँ से ये मशीन लगी हुई थी और ये आटा इस तरह से गंदम उन्होंने जो है वो ऊपर से ऐड की और आटा पीस के दिया। काउंटिंग भी तो करें ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। क्या कर रहे हैं आप? एक्सरसाइज। क्या कर रहे हैं? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, वेरी गुड। चलें कंटिन्यू करें आप। कर ली बस हो गई। अच्छा, जंपिंग वाली कौन सी होती है, वो वाली करके दिखाएं। अच्छा अच्छा, और पेट कम करने की एक्सरसाइज कौन सी होती है? ओह, ये वाली। ओह, पेट कम करने की एक्सरसाइज है, वेरी गुड। ये हो रही थी शहीद की मॉर्निंग एक्सरसाइज। नाश्ते से पहले उन्होंने की एक्सरसाइज और एक्सरसाइज बड़े मज़े की कर रहे थे शहीद। और अभी छोटे हैं, लेकिन ये है कि कभी आँख खुल जाए और जल्दी उठ जाए तो फिर एक्सरसाइज होती है। और डेली नहीं है ये रूटीन, कभी कभी एक्सरसाइज होती है। अपनी मूड के और मर्ज़ी के मालिक होते हैं बच्चे, खुद ही किसी टाइम कुछ करते हैं एक्टिविटी, कभी कुछ करते हैं। तो बस ये आज इतने दिनों बाद शहीद की जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट थी। तो उसके बाद जो है वो नाश्ते वगैरह से फ्री होने के बाद हस्बैंड आ गए आटा लेके। उसके बाद मैंने काम वगैरह से सफाई से फ्री होने के बाद मैं किचन में आ गई और आज मैं बना रही थी कड़ी। तो कड़ी पकोड़ा जो है मैं बना रही थी। इसके लिए जो है मैं प्रिपरेशन कर रही थी, प्याज वगैरह कट कर रही थी और बाकी सारा सामान वगैरह निकाल के रख रही थी। तो कड़ी जो है मैं इस तरह से बना रही थी कि डे और जो है वो आफ्टरनून और नाइट दोनों टाइम जो है वो हम कड़ी यूज़ करें। यानी कि दिन में हम जो है अगर रोटी से यूज़ करें तो रात में हम उसको राइस के साथ। तो अक्सर हम कड़ी बनाते हैं तो कड़ी सबको अच्छी लगती है और इस तरह से जो है वो बच्चे पकोड़े भी खाते हैं शौक़ से उसके। तो इस तरह से करते हैं कि एक टाइम पे रोटी बना लेते हैं और सेकंड टाइम पे जो है वो चावल के साथ सर्व करते हैं। तो आई थिंक और भी आप सब भी यही करते होंगे, इसी तरह ही होता है हर घर में कि एक टाइम जब बन जाए तो फिर एक दफ़ा रोटी से यूज़ हो जाए तो सेकंड टाइम हम चावल बॉयल करके खा लेते हैं। तो बस मैंने स्पाइसेस निकाल रही थी और इसके लिए जो है वो ये मैं डिफरेंट स्टाइल से कड़ी बना रही हूँ, सिंपली स्टाइल से बना रही हूँ। इस तरह से जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं या किसी का बिज़ी जो है वो शेड्यूल होता है तो वो इजीली इस तरह से आप कड़ी चढ़ा दें तो बस वो फिर उसके बाद जो है वो एक ही बार वो पक जाती है। वैसे तो दो स्टाइल से बनती है कड़ी, एक दूसरे स्टाइल से प्याज को ब्राउन करके और फिर स्पाइसेस ऐड करके और फिर दही में बेसन वगैरह फेंट के उस स्टाइल से भी बनाती हूँ मैं। लेकिन जो है मैं जो बना रही हूँ वो दूसरे स्टाइल से मैं क्या करूँगी कि मैं तमाम स्पाइसेस को, मैं बेसन को और दही को, तीनों जो है सब चीज़ों को जो है वो एक साथ ग्राइंड करके ऐड करूँगी। इसके लिए जो है मैंने 1 कप दही लिया है, 1 बड़े साइज़ की प्याज ली है और उसे मोटा मोटा सा काट लिया है और 1 कप जो है वो बेसन लिया है। और इसके अलावा मैं जिंजर गार्लिक पाउडर या जिंजर गार्लिक पेस्ट जो भी ऐड कर सकते हैं। हल्दी इसके अंदर जो आएगी 2 टेबल स्पून और पिसी हुई लाल मिर्च इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी और 1 टेबल स्पून ही इसमें पिसा धनिया ऐड होगा। इसके अलावा सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। अच्छा, 1 कप जो है वो मैं बेसन जो है इसे सही, बहुत ज़्यादा मैं गाढ़ी जो थिक होती है वो कड़ी नहीं बनाऊंगी, दरमियानी सी बनाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती।
इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होगी, मीडियम सी इसकी कंसिस्टेंसी होगी। अच्छा, मैंने जो है वो जग में ग्राइंड करने के लिए जो है वो तमाम स्पाइसेस ऐड किए हैं, दही ऐड किए और बेसन ऐड किया और थोड़ा सा जो है यानी कि 1 कप जो है वो मैंने वाटर ऐड किया। उसके बाद मैं इसको जो है वो ग्राइंड कर लूँगी अच्छी तरह से और जो है वो अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाएगा, ग्राइंडर में ग्राइंड हो जाएगा। तो उसके बाद हम इसे जो है चूल्हे पे रखेंगे और बस ये देखें इस तरह से मैं इसका पेस्ट बन गया है। और अच्छी तरह से इससे ये होता है कि अच्छी तरह से बेसन जो है वो मिक्स हो जाता है और सारे तमाम स्पाइसेस भी इसमें मिक्स हो जाते हैं और एक ही बार इसको आप चूल्हे पे पकने के लिए चढ़ा देंगे तो आपको आसानी हो जाएगी और ये बस पकती रहेगी। तो बस अब जो है मैं इसको चूल्हे पे रखूँगी और इसके अंदर जो है मैं 2 जग जो है वो 2 जग के करीब पानी ऐड करूँगी। ये तकरीबन 1-1.5 घंटा पकेगी, जिसमें इसकी जो है वो हल्दी की स्मेल वगैरह जो कच्ची कच्ची सी आती है वो सब और तमाम स्पाइसेस की जो रॉ स्मेल होती है तो वो सारी जो है ख़त्म हो जाएगी और थिक हो जाएगी। बहुत ज़्यादा जो है वो थिन भी ना रहे और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो जाए, बस हमें इतना इसे पकाना है। तकरीबन जो है वो 1 घंटा तो इसे पकने के लिए हम छोड़ देंगे, स्लो हीट पे छोड़ देंगे। सबसे पहले हम इसकी फुल जो है वो हीट करेंगे और साथ साथ इसे जो है वह स्पून की मदद से जो है वो चलाती रहूँगी ताकि इसमें लम्स ना बने, वरना इसमें लम्स बन गए तो ये बहुत मतलब बेकार हो जाएगी। तो इस वजह से इसको आपने चलाते रहना है, साथ साथ हिलाते रहें आप इसे अच्छी तरह से। तो आप स्पून तकरीबन 10 to 15 मिनट्स इसे आप चलाते रहेंगे और आपने जो हीट है उसको बिल्कुल हाई करना है। इतना आपने इसको चलाते रहना है कि जब तक कड़ी जो है वो पकने ना लग जाए। तो यहाँ पे जो है वो पकना स्टार्ट हो गई थी और इसके अंदर जो है वो हीट अच्छी तरह से आ गई थी, तो मैं फिर भी चला रही थी, थोड़ा सा और पकने लग जाइए। तो उसके बाद जो है मैं इसको पूरा हम फुल कवर नहीं करेंगे, इस स्टेज पे हम इसको जो है वो थोड़ा सा हाफ़ कवर करके और स्लो हीट पे रख देंगे चिमटा लगा के, ताकि पकती रहे और गिरे भी नहीं। अच्छा, ये मैं बना रही थी जो है वो फुल हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस लौकी का रायता। तो ये जो है वो मैदे के लिए और इसके अलावा जो है वो बीपी पेशेंट्स के लिए तो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये ठंडा ठंडा जो है वो आप लौकी को जो है बॉईल करके और पीसेस में कट करके बॉईल करके फ्रीज़र में रख दें या फ्रिज में रख दें, वो ठंडी हो जाएगी। सेकंड डे पे आप निकालेंगे तो दही भी आपने फ्रिज में रखी होगी, वो ठंडी होगी। तो आपने दही को फेंट के उसके अंदर लौकी ऐड करनी है, साथ में आपने थोड़ा सा 1/4 टीस्पून या 1/4 टेबलस्पून आपने जो है सॉल्ट ऐड करना है। इसके अलावा 1/4 टीस्पून आपने इसमें अजवाइन ऐड करनी है। इसके अलावा आप इसमें कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं और साथ साथ जो है इसके अंदर वाइट पेपर ऐड करनी है 1/4 टीस्पून और 1/4 टीस्पून ही आपने इसमें पिसा गरम मसाला ऐड करना है। और उसके बाद आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है वो जैतून का तेल लें या फिर आप जो है वो आम ऑयल लें, उसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून में आप ज़ीरा ऐड करके और इसको बघार लगा दें। और ऊपर से ये पुदीना मैंने ऐड किया है। पुदीना का ये होता है कि वो अक्सर ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए मैंने ये किया था कि पुदीने को जो है ड्राई कर लिया था धूप में, और जब वो वॉश करने के बाद से ड्राई कर लिया तो उसको जो है उसके लीव्स ड्राई हो गए तो मैंने बॉटल में डाल के रख दिया। अब कोई भी रायता बनाती हूँ तो उसके अंदर मैं उसको क्रश करके ऐड कर देती हूँ। ये रायता जो है बीपी पेशेंट के लिए, मैदे के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। आप यूज़ करें, आपकी मैदे की तमाम मसले हल होंगे इंशाल्लाह, और इसके अलावा बीपी भी कंट्रोल रहेगा। तो ये मैंने जो है वो अपनी सास को बना के दिया, तो क्योंकि उनका बीपी का मसला रहता है, तो इसलिए ये और भी बीपी पेशेंट जो हों या किसी के मैदे के मसले हैं तो वो भी यूज़ करें, तो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अच्छा, इसके अलावा जो है कड़ी जो है वो आपने देखा कि पकने लगी थी, तो मैंने जो है वो उसमें चिमटा लगा के थोड़ा सा हल्का सा कवर करके उसे स्लो हीट पे रख दिया ताकि वो गिरे नहीं। जब तक वो पकेगी तब तक मैं जो है बेसन पकौड़ों के लिए बना लूँ। इसके लिए मैंने बेसन लिया है, 2 कप बेसन लिया है और इसके अंदर मैंने ऐड की है 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है और 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर अजवाइन ऐड की है। अजवाइन जो है वो भी बहुत सारी बीमारियों के लिए होती है और बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा डाइजेस्ट सिस्टम में अजवाइन जो है डाइजेस्ट के लिए भी बहुत अच्छी होती है, तो आप अजवाइन का इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। तो मैंने ये ऐड किए, 1 प्याज बारीक जो है वो कट करके वो ऐड की है। इसके अलावा सॉल्ट ऐड किया है और 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने इसके अंदर बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा ऐड किया है, मीठा सोडा।
और बस इसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है। तो सिंपल से बेसिक इंग्रेडिएंट थे, नमक मिर्च से ये और सोडे से ये बनेंगी सॉफ्ट। तो बस उसके बाद मैंने इसको पकोड़े बना लिए, ऑयल को फ्राई करके गरम करके अच्छी तरह से, उसके बाद में पकोड़े फ्राई कर लिए हैं। और पहला जब मैंने बैच निकाला तो बस सब आपको पता है गरम गरम पकोड़े बने और कोई ना खाए ऐसा हो नहीं सकता। तो बस सब घर वालों ने एंजॉय किया और पहला जो मैंने बैच निकाला फ्राई करके पकोड़ों का वो सब ने खा लिया। उसके बाद मैंने सेकंड जो है वो कड़ी के लिए बनाना शुरू किए। तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छी, आप इसमें मिर्चें भी, हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि बच्चे भी खाते हैं, तो इसलिए सिर्फ प्याज ऐड की थी मैंने। तो ये देखें पहला बैच तो ख़त्म हो चुका था और अब सेकंड मैं बना रही थी। वहाँ कड़ी भी हमारी थिक हो चुकी थी, तो साथ साथ जो है वो पकोड़े भी मैं निकालती गई। और उसके बाद जो है बस कड़ी जो है उसमें हम फिर पकोड़े बनाने के बाद जो ऑयल बचेगा उसी ऑयल में हम पकोड़ों के भगार का सामान ऐड करके और दही के कड़ी का भगार का सामान ऐड करके जो है वो कड़ी में भगार लगा लेंगे। ये पकोड़े रेडी हो गए थे तो मैंने जो है वो कड़ी में ऐड कर दिए हैं और चूल्हे को जो है, फ्लेम को जो है वो उसके बाद मैं ऑफ़ कर दूँगी ताकि ये टूटे नहीं। और बस इसके बाद थोड़ी से रह गए थे पकोड़े फ्राई होना, वो मैं फ्राई कर रही थी। उसके बाद मैंने जो है वो इसमें जो है कड़ी में कलौंजी ऐड की। कलौंजी जो है ये भी आपको पता है मौत के अलावा हर बीमारी की इसमें शिफा है, तो कलौंजी का यूज़ भी आप लाजमी किया करें और ये कड़ी में भी बहुत अच्छी लगती है। तो किसी को अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन ये हेल्थ वाइज जो है, अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें तो हमें ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। तो बस मैंने कलौंजी ऐड की और उसके बाद मैंने इसका भगार बनाया। भगार में जो है वो एक प्याज दी है, उसके अलावा साबुत लाल गोल मिर्च 5 से 6 वो ऐड की है, उसको फ्राई किया है और कड़ी पत्ता और ज़ीरा ऐड करेंगे और हम इसमें भगार लगा देंगे और ऊपर से चाट मसाला ऐड करके हम सर्व करेंगे। और आज शाम में हम जा रहे थे आउटिंग पे बच्चों को लेके, और कहाँ जा रहे थे ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।